गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपना पहला क्लास इकोनॉमिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। हमें अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र को हम कला और विज्ञान दोनों कहते हैं। अर्थशास्त्र एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। कहीं कहीं पे हम देखेंगे यूनिवर्सिटीज़ अर्थशास्त्र को आर्ट्स के जगह साइंस का भाग मानती है और कहीं कहीं पे ये आर्ट्स में शामिल होता है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि अर्थशास्त्र है क्या। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है क्योंकि इनका उपयोग हम समाज के ही कार्यों में करते हैं, इसलिए अर्थशास्त्र को हम सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत उन व्यक्तियों एवं संगत का अध्ययन किया जाता है जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण तथा उपभोग में संलग्न है। आपको मैं यहाँ पे समझा देना चाहती हूँ, अर्थशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हमें हर व्यक्तियों का वो कार्य, वो सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग तीनों की प्रक्रिया को अर्थशास्त्र में सम्मिलित किया जाता है। इसीलिए अर्थशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान भी कहा जाता है। अभी जो अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ना तो हमें एक ही बुक है, लेकिन एक ही बुक को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक भाग को समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं और एक भाग को व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला अर्थशास्त्र जो कहलाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा कहलाता है समष्टि अर्थशास्त्र। एक ही बुक है, लेकिन उन बुक को हम लोग को दो भाग में पढ़ना है। पहला पढ़ना है समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा पढ़ना है समष्टि अर्थशास्त्र। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र है क्या। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हर सिंगल इकाई की गणना की जाती है। सिंगल इकाई मतलब एक फर्म, एक कंपनी, एक व्यक्ति, इस तरह से एक एक सामान की गणना, एक एक इकाई की गणना की जा सकती है। एक एक इकाई की गणना की जा सकती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक फर्म, एक कंपनी, एक व्यक्ति या एक इकाई की गणना की जा सकती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं है। समष्टि अर्थशास्त्र में हर एक इकाई की नहीं बल्कि इकाइयों के समूह की गणना की जाती है। समष्टि अर्थशास्त्र में हर एक इकाई की समूह की
गणना की जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक फर्म, एक कंपनी, एक व्यक्ति, एक इकाई की, जहाँ सिंगल इकाई की गणना हो वहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र लगता है, और जहाँ इकाइयों के समूह की गणना, एक पूरी कंपनी, 2 कंपनियाँ, 4 कंपनियाँ, फर्म्स जो आपस में मिलकर एक तरह से काम करती हैं, उन इकाइयों में समष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र की परिभाषा तो बहुत सारे विद्वानों ने हमें दी थी, लेकिन हमने उसका अध्ययन 11th में मैंने जब पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था कि अर्थशास्त्र की परिभाषा को बहुत सारे भागों में बांटा गया है। लेकिन यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी थी? अर्थशास्त्र की परिभाषा सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने दी थी। इन्होंने इसे धन का विज्ञान कहा था। और इनकी एक बुक भी है जो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है, और वो बुक का नाम है एन इंक्वायरी into the nature and causes of wealth of nation। ये इनका बहुत पॉपुलर बुक है। किसका? एडम स्मिथ का बहुत पॉपुलर बुक है। ये क्वेश्चन हमें हमेशा 1 नंबर में भी पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दी, तो वो एडम स्मिथ हो जाएंगे। उसका ये भी पूछा जा सकता है कि उनकी बुक क्या है, तो उसको आप नाम लिख सकते हैं, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का बताऊंगी। थैंक यू।